उस पर हेडिंग 3 जहाँ पे यूज़ की हुई होगी, या नेम की आईडी यूज़ की हुई होगी, या माई क्लास यूज़ की हुई होगी, उन पे कलर ऑरेंज अप्लाई कर दो। तो इधर हमने HTML में हमने क्या किया है, 2 पैराग्राफ यूज़ किए थे, एक ये पैराग्राफ यूज़ किया हुआ है, एक ये पैराग्राफ यूज़ किया हुआ है, एक H3 हेडिंग यूज़ की हुई है, एक लेबल यूज़ किया है, उसको मैंने आईडी दी हुई है, एक क्लास यूज़ की हुई है एंकर टैग में। इन तमाम का कलर मैंने क्या कर दिया था, ऑरेंज कर दिया था। यहाँ पे आप देखें कि ये लिंक टैग है, इसका भी कलर ऑरेंज कर दिया। ये हमारे पास लेबल है, इसका कलर भी इसने ऑरेंज कर दिया। हेडिंग 3 का कलर और दोनों पैराग्राफ का कलर। मीन कि हम ग्रुपिंग इस तरह कर सकते हैं, बजाय इसके कि लदा स्टाइल अगर अप्लाई करें। अगर डिफरेंट ग्रुप्स में हमने एक स्टाइल अप्लाई करना है बशर्ते के, तो तब हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ टू ऐड CSS। तो ये रिपीटिंग टॉपिक है, ऑलरेडी किया हुआ है हमने। एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट हम अप्लाई कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइल। तो एक्सटर्नल के लिए इसकी मैं थ्योरी देखूंगा यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी बच्चे को कोई इशू है तो हम इसके प्रैक्टिकल में जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो एक्सटर्नल में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल में हमारे पास एक फ़ाइल होती है, उस फाइल को हम इंक्लूड करते हैं। ये थ्योरी आपने पढ़ लेनी है। तो उस फाइल को हम किधर इंक्लूड करते हैं, उस फाइल को हम हेड में इंक्लूड करते हैं। कौन सा हम टैग यूज़ करते हैं, लिंक का टैग यूज़ करते हैं। लिंक के टैग में हमने REL की प्रॉपर्टी में स्टाइल शीट लिखते हैं। href के टैग में हमने उस स्टाइल शीट का नाम लिखते हैं और उसका एड्रेस लिखना पड़ता है कि कहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही है। इस तरह ये माई स्टाइल डॉट CSS है, तो मीन ये उसी जहाँ पे हमारे पास HTML का पेज पड़ा हुआ है या HTML की फाइल पड़ी हुई है, उसी मतलब उसी फोल्डर में हमारे पास ये CSS की फाइल पड़ी हुई है। तब भी हमने उस फोल्डर का नाम, एक्स्ट्रा फोल्डर का नाम नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पे हमारे केस में क्या है कि हमारे पास href के टैग में हमने क्या लिखा है, CSS लिखा है कि हमारे पास एक CSS का फोल्डर बना हुआ था, उसके अंदर हमारे पास स्टाइल शीट थी, इसलिए हमने CSS का वो हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल के लिए हमारे पास है। जब भी हम एक्सटर्नल फाइल लिखते हैं उसमें हमने टैग्स नेम नहीं लिखने होते। मीन के हमारे पास हमने जस्ट स्टाइलिंग लिखनी होती है। जिस तरह हमारे पास बॉडी का हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, या कोई और टैग वगैरह जो अभी हमने जो प्रैक्टिस की है, तो वहाँ पे हमने टैग्स नहीं लिखने होते। टैग्स मीन के ये जो टैग, जिस तरह ये हमने टैग स्टार्टिंग और एंडिंग, टैग के नेम लिख सकते हैं, लेकिन हमने HTML के टैग नहीं लिखने होते। तो वो वहाँ पे जस्ट हमने स्टाइलिंग देनी होती है। एक और नोट है हमारे पास कि जब भी हमने स्टाइलिंग करनी है, तो जब हमने अभी देखें, हमने जब एक मखसूस, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था कि ये वाला जो हमारे पास टैग है, इस पे इसकी जो क्लास है इस पे प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दो, तो हमने स्पेस डाला था, तो उस पर वो अप्लाई नहीं हुई थी। इसी तरह जब हम लिखेंगे, कोई भी वैल्यू लिखेंगे और उसकी यूनिट लिखेंगे, ये वैल्यू और यूनिट है। जिस तरह मार्जिन लेफ्ट मैंने कहा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 पिक्सल, तो 20 और पिक्सल के दरमियान में आपने स्पेस नहीं डालना है। उनको मीन के ये 20 पिक्सल, उसके दरमियान बगैर किसी स्पेस के हम लिखेंगे, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 20 पिक्सल। ये चीज़ें, इन चीज़ों का भी आपने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट हम स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं और उसको हम किधर लिखते हैं, उसको हेडर के टैग में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हेड का टैग है हमारे पास। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टाइल का टैग, और इसमें खुद ब खुद इसकी प्रॉपर्टी टाइप्स। यहाँ पे हमने कुछ स्टाइलिंग वगैरह देनी होती है, तो ये हम इंटरनल स्टाइलिंग कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे अप्लाई की है, वही चीज़ें हम किधर लिख सकते हैं, इस स्टाइल के टैग के अंदर हम लिख सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे हम इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम ये वाली प्रॉपर्टी ख़त्म करते हैं, पेज पे जाते हैं, तो ये सेम अप्लाई हो रही है क्योंकि हमने इंटरनल स्टाइल शीट में लिख दी है। तीसरा हमारे पास क्या है, इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है, हमारे पास टैग के अंदर हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ये टैग है, फॉर एग्जांपल H1 का टैग है, यहाँ पे हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया है।
उसके अंदर वैल्यू की जगह पे ये स्टाइल का एट्रीब्यूट इक्वल टू डबल कोट्स में हम वैल्यू लिख देते हैं ना, तो वहाँ पे हमने क्या किया है CSS की प्रॉपर्टीज, जिस तरह कलर हमने ब्लू इस्तेमाल किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर इस्तेमाल किया, इस तरह भी हम कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है तो यहाँ पे कलर इसने रेड कर दिया। तो इनलाइन स्टाइलिंग हम आपको रिकमेंड नहीं करते हैं इनलाइन स्टाइल, तो क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट होता है और प्रेजेंटेशन, क्योंकि CSS एक प्रेजेंटेशन होती है ना, तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हम इनलाइन स्टाइलिंग बहुत कम यूज़ करते हैं, रेयर केसेस में हम यूज़ करते हैं। दैट वाज टुडे टॉपिक। तो रिगार्डिंग